दोस्तों, इलेक्शंस को लेकर जितने भी मीडिया के सर्वेस होते हैं उसमें आज तक के जो सर्वेस होते हैं वो कुछ हद तक सटीक होते हैं। इसीलिए मैंने आज तक का ही एक सर्वे लिया। ये है MOTN का सर्वे, यानी मूड ऑफ द नेशन वाला सर्वे। अब इसमें दिखाया गया है, उधर लास्ट में आप देख सकते हैं 2019 का इलेक्शन रिजल्ट है, जिसमें भाजपा को 303 सीट मिले हैं और कांग्रेस को 52 सीट्स। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि अगर 2020 में इलेक्शन होता तो किसको कितने सीट मिलते। 2021 का इन्होंने मूड ऑफ द नेशन दिखाया, 2022 का दिखाया, 2023 का दिखाया और अब फ़िलहाल 2024 का इनका सर्वे है मूड ऑफ द नेशन का। और आज तक के मुताबिक अगर अब इलेक्शन होगा तो भाजपा को मिलेंगे 304 सीट और कांग्रेस को मिलेंगे 71 सीट्स। यानी इनके मुताबिक भाजपा को एक सीट बढ़ने वाली है 303 से 304 तक और कांग्रेस को लगभग 19 सीट बढ़ने वाले हैं 52 से 71 तक 2019 से अब तक। तो इनके हिसाब से भी कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट कर रही है, क्योंकि मीडिया को ये लगा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी वजह से राहुल गांधी जी की छवि डेफिनेटली अच्छी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं ये 71 से भी शायद आगे बढ़ने वाली है और भी ज़्यादा आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलियंस की वजह से। क्योंकि पहले तो ये होता था कि कांग्रेस पार्टी जहाँ पर भी अपना MP का कैंडिडेट खड़ा करती वहाँ पर कोई ना कोई और भी विपक्षी पार्टी भी कैंडिडेट खड़ा करती, जैसे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई MP हो। तो उसकी वजह से विपक्षी पार्टियों के जो वोट्स है वो बढ़ जाते थे। लेकिन अब इंडिया अलियंस की वजह से अब कोई भी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनको कंपटीशन देने के लिए कोई भी विपक्षी नेता वहां पर खड़ा नहीं होगा। सबके सब मिलकर MP इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में सबके सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे लोकसभा में। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा में। इसकी वजह से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के इससे तो अच्छे नंबर आने वाले हैं। और इसके साथ साथ जनता भी सरकार से धार्मिक मुद्दों को लेकर काफ़ी गुस्से में है। अंग्रेजों में और भाजपा वालों में सिर्फ एक फर्क है, वो गोरे थे और ये काले, बाकी कोई और फर्क नहीं है। 5 मुद्दों पर काम किया इन्होंने। एक किया मुसलमान पर, एक किया कब्रिस्तान पर, एक मंदिर पर, एक मस्जिद पर, एक पाकिस्तान पर। मंदिर से मस्जिद को लड़ाना, गीता को कुरान से लड़ाना, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, बाकी और कोई काम नहीं है। आजा लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। 24 में क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या फिर मोदी जी को तीसरी बार चाह रहे हैं? मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, आवाम चाह रही है, पूरा देश चाह रहा भैया परिवर्तन। 10 साल दिए इन BJP वालों को, बुरा हाल करके रख दिया। मैं किसान हूँ, 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया है और लुटेरे हो गए। लूटने का तरीका भी ऐसा किसी को पता नहीं चलता, कैसे लूटा। 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया, लूट लिया, किसान को पता ही नहीं चला। और किसान को कहा कि हमने तुम्हें इंटरनेशनल भीख दी है, 6000 रुपए साल, 500 रुपए महीना। और किसान कुछ बड़ा खुश है। जो अंधभक्त है, अंधभक्त होना अच्छी चीज है, मगर अंधभक्त होकर गोबर को हलवा बताना ये गलत बात है। गोबर को हलवा भी अंधभक्त बता रहे हैं क्या? बता रहे भैया, बड़ा बुरा हाल है। 5 मुद्दों पर काम किया इन्होंने। एक किया मुसलमान पर, एक किया कब्रिस्तान पर, एक मंदिर पर, एक मस्जिद पर, एक पाकिस्तान पर। छठा काम बहुत ईमानदारी से किया है। जो कांग्रेस ने देश को 70 सालों में बनाया था उसको बेचने का काम किया, बाकी और कोई काम इन्होंने नहीं किया है। और भैया आप चौकस रहना, आपका कहीं चैनल बंद ना हो जाए, आपका चैनल बंद ना हो जाए। कोई पैसा वैसा तो नहीं आपके घर वर में, रिश्तेदारों पे ED CD पहुंच जाएगी। आप ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो, देश के चौथे स्तंभ, तो इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होकर रहेगा। मीडिया ने भी अपनी बात ईमानदारी से कहनी नहीं, बल्कि प्रवक्ता बन गए मीडिया वाले। एक बात बताइए, आपने 6 चीजों पे काम किया, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश बदलने का काम किया। अरे यार मोदी जी क्या, मोदी जी तो नाम बदल रहे हैं, मैं भी नाम बदल दूं, कहने से कुछ हो क्या? इसका नाम प्रयागराज रख दिया। यहाँ इतने लोग खड़े, इनसे पूछो नाम बदलने से क्या फायदा होया? फायदा हो तो मेरा नाम लंदन रख दो, मैं लंदन हो जाऊंगा। नाम बदलने से कुछ होता है? कर्जे में हो गया, कर्जे में इतना ज्यादा चला गया, देश बदला ही तो है उनने, और क्या किया है? नौकरी नहीं है जवानों के पास, है बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, महंगाई इतनी बढ़ी है, तो क्या है ये? ED का इतना इस्तेमाल, CBI का इतना इस्तेमाल, बदला ही तो है सब कुछ, और क्या किया है? बदलाव की बात मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि 10 सालों में वो कोई काम नहीं किया? क्या किया अच्छा है बताओ? अच्छे दिन आ रहे जनता, अच्छे दिन नहीं आए, हमारे पुराने दिन दे दो वापिस, बस हम अच्छे दिन से हाथ जोड़ते बाबा। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे बुरे दिन दे दो, हम बुरे दिन में ही ठीक थे, ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहते। फ्री का सिलेंडर और 1100 रुपए में दे रहे हैं।
1100 में कैसी स्कीम चलाई कि जनता पागल हो गई। फ्री में सिलेंडर और 1100 का दे रहे। अरे दिन जा रहे है कहाँ भाई, पूरे दिन हमारे ठीक। कांग्रेस के समय जो थे, देखिए पहले सुनिए, कांग्रेस के टाइम में कहीं भी देश को नुकसान वाली बात नहीं बल्कि अच्छे दिन वाली बात कही गई थी। सबका साथ सबका विकास हुआ है और अब तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और कोरी बकवास, कोई काम नहीं, बस बकवास ही बकवास। क्या मोदी जी ने काम नहीं किया? मोदी जी काम करते तो राहुल जी सड़कों पर उतरते क्या? ये जो इतनी दुनिया खड़ी, उधर को देखो उधर को लगा लिया, मैं देख लिया। ये सब उतरते क्या? सड़कों पर काम होता तो मोदी जी ने तो सिर्फ देखो, अंग्रेजों में और भाजपा वालों में सिर्फ एक फर्क है, वो गोरे थे और ये काले, बाकी कोई और फर्क नहीं है। मुझे तो कोई और फर्क लगा नहीं है। उनकी भी नीति ये थी बांटो राज करो, इनकी भी नीति ये है बांटो राज करो। मंदिर से मस्जिद को लड़ाना, गीता को कुरान से लड़ाना, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, बाकी और कोई काम नहीं है। अभी हमारे देश के अंदर देखिए, मणिपुर लगभग एक साल से जल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन भाजपाइयों से, देश के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से कि कहां चली गई तुम्हारी वो मर्दानगी, कहां चली गई वो दूध पिया हुआ माँ का कि एक साल से मणिपुर जल रहा है। और वहां मणिपुर में ऐसा हुआ है, माँ बहनों की जो इज्जत लूटी गई वो सब ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। बल्कि विदेशों में जो लोग रहते हैं उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे देश में ऐसा होता है। हमारा सर सरमर के मारे झुक गया है। मेरे दादा ने इस देश को आजाद कराने के लिए 142 दिन जेल में काटे थे। मैं उस स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूं। हम कहते हैं मीडिया को, जो चोर है चोर रहे, हमें लाए, हमें ईडी सीडी लाए, हम जेल जाने के लिए तैयार है। यहाँ तो बदन पे जो कपड़ा है बस ये है, बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी बोले कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा, हम आगे तो देश बच गया। अच्छा लूटा 70 सालों, अरे अच्छी बात है, हमने कुछ नहीं बताया, वरना जो बचा हुआ वो भी भेज देंगे। मोदी जी अगर मोदी जी बचाते ना तो 1 करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च ना करते। मोदी जी अगर देश को बचाना चाहते हो तो रोज तुम्हारे पास कम से कम 100 आदमी तो तुम्हें तैयार करने वाले, जैसे ब्यूटी पार्लर में जो लोग जाते हैं, सुना मैं कभी गया नहीं है, 5-5, 6-6 आदमी दूल्हे को दुल्हन को तैयार करते हैं। आप देश को बचाने वाले, आइए हटाइए तमाम से कोटरी, आम आदमी बनिए तुम। ये जब होगा, ऐसे नहीं होने का कहने से। अब इस देश का हिंदू मुसलमान नौजवान सब जाग चुका है। अब बदलाव की ओर ये आवाम कह रही है। 19 के 24 के चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे और वही भाईचारा के अजा लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। जय हिंद।